जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे चाइल्ड प्रोडिजी के ऊपर। अभी पिछली मैंने एक वीडियो की है जिसमें मैंने इस सब्जेक्ट को बड़ा ब्रीफली टच किया था और आप लोग बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि मैं इसके ऊपर बात करूं, और वो इस सीरीज़ का ऑलरेडी हिस्सा भी है और मुझे इस पर बात करनी है, क्योंकि चाइल्ड प्रोडिजी हो गई या एडल्ट प्रोडिजी हो गई, ये अपने आप में इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अभी आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं मेन लिंक, क्योंकि इससे आगे जो है, अभी इस आगे सीरीज़ में जो स्टार्ट हो रही है वो पॉसिबिलिटी वही शुरू हो रही है कि वो लड़का ज़िंदा है। अब वो लड़का ज़िंदा है तो वो क्यों ज़िंदा है और उसको ज़िंदा रखने का कारण क्या है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर आप लोग कह रहे हैं कि दिशा को मार दिया या बाकी सारे लोगों को मार दिया, लेकिन सिर्फ इसको ही क्यों ज़िंदा रखा? या तो फिर सबको ज़िंदा रखते? नहीं, आप ज़िंदा एवं ही किसी को नहीं रखते। अगर आपको किसी को इम्यूनिटी देनी होती है ज़िंदगी में, तो आप उस इंसान को देते हैं जो बेहतरीन तरीन हो और जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं फ़ायदा हो। अगर अगर मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ, थोड़ी सी कठोर सी एग्ज़ाम्पल होगी, लेकिन अगर आपके पास आप एक क्लिफ़ पर हैं और आपके दोनों हाथों से एक एक इंसान लटका हुआ है और आप किसी एक को सेव कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक को उस क्लिफ़ से ऊपर पुल करने के लिए दोनों हाथों की पावर को यूज़ करना है। अब अगर आपके हाथों से दो इंसान लटके हुए हैं तो आप नहीं, दोनों ही को नहीं खींच पाएंगे, तो दोनों मर जाएंगे ना, दोनों गिर जाएंगे। उस सूरत में आप क्या करते हैं? आप डिसीजन लेते हैं कि आपको किसको बचाना है। अब फिर आप, अगर कभी ऐसा होता है कि आप अपने घर वाले को बचा लेते हैं, लेकिन अब अगर आपके हैं ही दोनों घर वाले, तो आप किसी एक को ही बचा सकते हैं, लेकिन फिर आप ये सोचते हैं कि कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं ये चलें घर वालों की नहीं, या मैं एक जनरल एग्जांपल देती हूँ। घर वालों का तो शायद आप लोगों को थोड़ा सख्त लगेगा कि भाई घर वाले ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकते, वाकई नहीं ले सकते, लेकिन आपको फिर भी डिसाइड करना पड़ता है। तो जब आप किसी को इम्यूनिटी दे रहे होते हैं ना ज़िंदगी में, आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं किस इंसान को सेव करूँ, वो आगे जाके ज़िंदगी में कितना बेहतर हो सकता है लोगों के लिए या सोसाइटी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो ऐसे लोगों को इम्यून कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि हम पॉसिबिलिटी के ऊपर बात करेंगे ना, उससे पहले यहाँ पर वो लड़का और लड़की कौन है और ये सारी क्या चीज़ चल रही है, उसके लिए मैं ये आप लोगों से विनती करूँगी कि ये सीरीज़ पहली एपिसोड से लेकर अभी तक जो चल रही है देखते रहें। आप लोगों को समझ नहीं आएगी, कंफ्यूज हो जाएंगे, और एक भी मिनट मिस ना कीजिएगा। जो इस सीरीज़ की एपिसोड 1 का पार्ट 2 है, उसमें लड़का और लड़की के ऊपर मैं बात कर चुकी हूँ कि वो लड़का लड़की कौन होंगे इस पूरी सीरीज़ के अंदर, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। मेरी टीम ने मुझे कुछ कमेंट्स अभी भी बताए हैं जो वो कह रहे थे, क्योंकि हम 3-4 दिन से नहीं काम कर रहे थे, तो मेरी टीम अभी भी कह रही कि लोग बहुत कन्फ्यूज्ड हैं। और वो मुझे कह रहे थे कि मैं एक बार दोबारा बता दूं कि प्लीज़ लड़की कौन है या लड़का कौन है, आप लोगों को तभी समझ आएगी जब आप लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर चलते हैं, क्योंकि प्रोडिजी के ऊपर बात कर रहे हैं हम, और मैंने अभी यहाँ एडल्ट और सीनियर और बुड्ढे और सारी प्रोडिजीज़ के ऊपर बात की है, लेकिन आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया। देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं, चाइल्ड प्रोडिजी कौन होते हैं? जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं और वो किसी भी डायमेंशन में या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर उतनी नॉलेज रखते हैं जो कि एक 50 साल के बाद आपको वो नॉलेज आती है, जब आप एक्सपीरियंस भी लेते हैं, आप थ्योरी भी करते हैं और आप यानी एक प्रॉपर ज़िंदगी का हिस्सा गुजारते हैं, तब आपके पास वो उस लेवल की नॉलेज आती है। तो वो होते हैं चाइल्ड प्रोडिजी। एडल्ट प्रोडिजीज कौन होते हैं? जो 10 साल से ऊपर की उम्र के बच्चे होते हैं, 10 साल से लेकर तकरीबन 60 साल के करीब उनके लिए प्रोडिजी शब्द एक्सेप्शन केसेस में यूज़ किया जाता है, वरना नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि एडल्ट जो बच्चे होते हैं उनका ये होता है कि उन्होंने ज़िंदगी के किसी भी टाइम पर उस सब्जेक्ट को, जिसमें आज वो बहुत आगे निकल आए हैं, उनको उस बारे में नॉलेज हुई हो या उनको कुछ पता हो, उसकी बेसिक नो हाउ हो, इस वजह से नहीं यूज़ किया जाता है उनके लिए। क्योंकि अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो ज़हीन होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में बड़ी उम्र में आके काफ़ी कुछ सीख लिया होता है, तो वो काफ़ी एजुकेटेड हो जाते हैं। कुछ लोग पीएचडी कर लेते हैं, कुछ लोग पता नहीं कितना कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको एक ज़हीन तरीन, एक इंटेलिजेंट इंसान आप कह सकते हैं, प्रोडिजी नहीं कह सकते हैं। उसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन ही होता है, जब आपका आईक्यू बहुत बेहतरीन हो और आप एक डायमेंशन में प्रोडिजी ना हो, बल्कि आप मल्टी डायमेंशंस में प्रोडिजी हो, तब आपको एडल्ट प्रोडिजी कंसीडर किया जाता है, अदरवाइज़ नहीं किया जाता है। उसके बाद आते हैं बुढ़े लोग, जो कि बड़ी उम्र के लोग होते हैं, 65 प्लस से लेकर आखिरी उम्र तक, जो जब तक अगर उस एज के बाद आप किसी भी एक चीज़ में या मल्टीपल चीज़ों में सीख जाते हैं, तो आपको प्रोडिजी के लिए आप क्वालिफाइड करते हैं और आपको प्रोडिजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे और बूढ़े होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चे और बूढ़े बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनका दिल एक जैसा होता है, तो यहाँ पर उनका दिमाग भी एक जैसा होता है। बच्चों का ये होता है कि उनका जो ब्रेन होता है वो डेवलप हो रहा होता है,
और वो चीज़ों को सीख रहे होते हैं। जब भी 1 साल जब वो पैदा होते हैं तब से लेके 2 साल तक उनके इर्द-गिर्द जो कुछ भी हो रहा होता है, सीखते तो वो काफ़ी उम्र तक जाते हैं, लेकिन 2 साल तक वो हर चीज़ पिक कर रहे होते हैं उनके इर्द-गिर्द जो होती है। वहीं से उनका दिमाग इस बात को उस लिमिट तक पहुंच जाता है कि ये आगे जाके प्रोडिजी बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये 2 साल के बाद ही आपको समझ आने लग जाती है। इसलिए बड़े बड़े म्यूजिशियंस होते हैं, आप लोगों ने कई सारे सिंगर्स को देखा होगा जो मेन स्ट्रीम में हैं, वो कहते हैं कि हम तो 3 साल के थे, हम गिटार प्ले कर रहे थे, पियानो प्ले कर रहे थे, हम गा रहे थे। तो ये प्रोडिजी, और क्योंकि हम गाने और म्यूजिशियंस की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ये एमेडियो मोज़ार्ट हैं जो कि कंपोज़र हैं, ये भी चाइल्ड प्रोडिजी थे और इनका पे देहांत हो गया था 35 साल की उम्र में लगभग। तो अक्सर जो लोग होते हैं आपको पता चल जाता है 2 साल के बाद वो शो करने लग जाते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो प्रोडिजी हैं, और फिर वो उसके बाद सीखते चले जाते हैं और वो 10 साल से पहले पहले इतनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जो एक 50 साल की होती है। इसी तरह जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी जो लर्निंग विंडो होती है वो बहुत कम होती है। हम में से हमारे माता पिता हैं या हमारे नाना नानी दादा दादी टाइप लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार अब हम नहीं सीख सकते, हमारी सीखने की उम्र निकल गई, जो बिल्कुल सही है। आप अपने माता पिता को या अपने बड़े फैमिली के जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, आपने देखा होगा आप लोग उनको मोबाइल की चीज़ें समझा रहे होते हैं, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ट्विटर चीज़ें समझा रहे होते हैं, उनको इतनी नहीं समझ आ रही होती क्योंकि उनका माइंड जो है ना वो चीज़ों को इतनी जल्दी अब पिक नहीं कर पाता है। आपने देखा नहीं हम कैसे छोटे बच्चे होते हैं, यानी छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, वो मोबाइल को टैब को लेकर पूरा एक्सप्लोर करके सीख चुके होते हैं, उनको अच्छे तरीके से पता होता है कि कैसे काम कर रहे हैं। माँ बाप को पकड़ा दें उनको समझ तक नहीं आ रही होती है, वो बेचारे बच्चों से आके पूछ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो लर्निंग विंडो होती है वो कम से कम होती चली जाती है, लिमिट हो जाती है, तो आप वाकई नहीं सीख पाते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू बहुत बेहतरीन होता है, वो सिर्फ एक डायमेंशन में ही नहीं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं या वो एक ही डायमेंशन में जाके अपना नाम नहीं बना रहे होते हैं बल्कि मल्टी डायमेंशंस में जाके बना रहे होते हैं, फिर उस एक्सेप्शन में आप आते हैं और आपको एडल्ट प्रोडिजी कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब क्योंकि मैं यहाँ पर आईक्यू की मैंने अभी बात की है, आप लोग समझ रहे होंगे कि हर प्रोडिजी जो है वो उसका आईक्यू बड़ा बेहतरीन होता होगा, वो आइंस्टाइन का आईक्यू का लेवल होता होगा। नहीं, प्रोडिजीज़ का आईक्यू अच्छा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं होता है कि अच्छा हो ज़रूर सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं होता है। आईक्यू सिर्फ उन लोगों का अच्छा होता है जो एक नॉर्मल इंसान होता है जिसका आईक्यू अच्छा होता है, वो ज़रूरी नहीं है। अब आइंस्टाइन ज़रूरी नहीं है कि चाइल्ड प्रोडिजी हो, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, हो सकता है कि वो हो भी, लेकिन आईक्यू उन लोगों का अच्छा होता है जो एडल्ट होते हैं, उनका अक्सर आईक्यू अच्छा होता है और वो मल्टीपल चीज़ें सीख भी रहे होते हैं, समझ भी रहे होते हैं और वो जाके चीज़ों को कर लेते हैं। जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, हम देखें बड़े बड़े CEOs हो गए या जो इन्वेंटर्स होते हैं, वो बचपन से ही नहीं प्रोडिजी होते हैं, वो बीच में आके सीख के अपने आप को बनाते हैं और वो उनका आईक्यू तेज़ हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो प्रोडिजी होते हैं दूसरी तरफ, उनका क्या होता है कि उनका ना अक्सर आईक्यू बड़ा ख़राब होता है, बड़ा शदीद तरीन ख़राब आईक्यू होता है, लेकिन वो ज़िंदगी के किसी एक सब्जेक्ट में ना इंतहाई बेहतरीन तरीन होता है। आपने अपने इर्द गिर्द देखे होंगे कि अगर आप 12 सब्जेक्ट्स के आपका बच्चा पढ़ रहा है या 10 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है या 8 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, वो उनमें से 6 या 11 या 10 में से बिल्कुल फेल हो रहा होगा। सिर्फ वो एक सब्जेक्ट होगा जिसमें वो 100% लेकर आ रहा होगा और आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी कि यार ये तो अच्छा खासा नालायक है, ये एक सब्जेक्ट में इतना बेहतरीन कैसे? क्यों? क्योंकि वो प्रोडिजी होता है। आप बाकी सब में फ़ेल हो सकते हैं, लेकिन जिनका आईक्यू अच्छा होता है वो नॉर्मली हर चीज़ में ही वो उनका हर चीज़ में फुल मार्क्स आ रहे होते हैं, बड़े ज़बरदस्त उनके ग्रेड्स होते हैं, वो अच्छे आईक्यू वाले होते हैं। वो अक्सर ऐसे जो बच्चे होते हैं वो ज़िंदगी में आगे जाके बड़े काम करते हैं जब वो अपनी एडल्टहुड में होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ प्रोडिजीज़ जो होते हैं उनका आईक्यू बड़ा बेहतरीन होता है। वो कौन से होते हैं? वो सिर्फ 2 डायमेंशंस में जिनका आईक्यू बेहतरीन होना होता है, वो एक मैथ्स होता है, दूसरा म्यूज़िक होता है। म्यूज़िक इसलिए क्योंकि म्यूज़िक का बहुत गहरा संबंध बनता है फिज़िक्स से, तो मैथ्स और म्यूज़िक, और साथ में म्यूज़िक की ही वजह से फ़िज़िक्स भी, उसमें आईक्यू होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर जो लोग मैथ्स और फिज़िक्स या म्यूज़िक के अंदर अच्छे होते हैं, जो म्यूज़िक की अलिफ बे जानते हैं, उनका जो है यहाँ पर आईक्यू बेहतर होना बहुत ज़रूरी होता है। वो मेंसा सर्टिफाइड हो ना हो ये ज़रूरी नहीं होता है, हर कोई इतना प्रिविलेज नहीं होता है जो मेंसा में जा सके। अक्सर लोगों को यही नहीं पता होता है कि मेंसा क्या है। वो लड़की मेंसा सर्टिफाइड ज़रूर थी, वो एक बहुत बड़े प्रिविलेज घराने से आती है, उसके इर्द गिर्द के लोग ऐसे होते हैं जिनको पता था, वो होता है कि भाई चलो उसको भेज दो। फिर ये कि आप जहाँ पर आप पले बड़े होते हैं, आप जिस माहौल में पले बड़े होते हैं, जिस परिवार में पले बड़े होते हैं, वहाँ सारे इर्द गिर्द अगर ऐसे लोग होते हैं, उनको पता होता है कि हाँ यहाँ पर ये ऐसा है तो उसको वहाँ से आप भेज सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप गांव में जाकर देखें, उनको पता भी नहीं होगा मेंसा क्या होगा, लेकिन उनका बच्चा आईक्यू में आइंस्टाइन से भी ऊपर होगा। आप लोग समझते हैं सब कि आइंस्टाइन ही सिर्फ उसका ही आईक्यू बहुत हाई था, नहीं, आइंस्टाइन का आईक्यू बहुत हाई था,
पर आज भी इंडिया में एक बच्चा है जिसका आइंस्टाइन से भी ज़्यादा आईक्यू है। तो ये होता है, सिर्फ आइंस्टाइन का नाम लिया जाता है क्योंकि आइंस्टाइन को समझा जाता है बहुत सही तरीके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आईक्यू की बात हो रही है और मैं यहाँ पे प्रोडिजीज़ की बात कर रही हूँ। जो प्रोडिजीज़ होते हैं उनकी वर्किंग मेमोरी अच्छी होती है। वर्किंग मेमोरी क्या होती है कि आपको चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं, आपका दिमाग तेज़ काम करता है। जब आपका दिमाग तेज़ काम करता है ना, आप चीज़ों को जल्दी जल्दी प्रोसेस करके सीखना शुरू हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको मैथ्स की प्रॉब्लम टीचर सॉल्व करा रही होती हैं कि तेरा वो XYZ कहाँ है, आप जल्दी से सॉल्व करके आगे की भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके टीचर को दे देते हैं। ये होती है आपकी वर्किंग मेमोरी। दूसरे वो बच्चे होते हैं जिनकी IQ अच्छा होता है, वो कैलकुलेशन ही दिमाग से कर लेते हैं बैठे बैठे, वो IQ होता है। तो वर्किंग मेमोरी और IQ में बहुत फ़र्क होता है। वर्किंग मेमोरी में होता है कि आप काम जल्दी जल्दी करना शुरू हो जाते हैं। IQ में होता है कि आप एक चीज़ को एक दफ़ा याद देख लेते हैं या कर लेते हैं, आपका दिमाग ब्रेन बहुत तेज़ी से उसको प्रोसेस करता है, वो एक अलग चीज़ होती है। तो IQ और वर्किंग मेमोरी बहुत डिफरेंट होती है। 95% जो प्रोडिजीज़ होती हैं उनकी वर्किंग मेमोरी हर इंसान से ज़्यादा तेज़ होती है, आम जनता से। जो IQ होता है वो आम जनता का प्रोडिजी से ज़्यादा हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आम जनता जो है वो प्रोडिजी है, सिर्फ इसका ये मतलब होता है कि वो आम जनता जो है आगे ज़िंदगी में जाके क्या कर सकती है, बड़े बड़े काम कर सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, मैं यहाँ पर मेरी टीम से कहूँगी 11:30 का टाइम स्टैम्प डाल दें। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस लड़के को क्यों बचाया गया, इसको क्यों इम्यून किया गया है। क्योंकि यहाँ पर आगे जो आने वाली पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी अब यहाँ से शुरू होती है कि वो लड़का ज़िंदा है। किसी को ज़िंदा रखने के लिए कारण होता है, उसके बिना ये पॉसिबिलिटी मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी। इसमें सिर्फ हम प्रोडिजीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि कारण क्या होगा। बहुत सारे मुझे लोग ये कह रहे हैं कि उसको ज़िंदा रखने का फिर कारण होगा, या तो फिर दिशा भी ज़िंदा होगी, बाकी सब लोग भी ज़िंदा होंगे, वरना बाकी सबको क्यों मारेंगे। देखिए, आप इम्यून सिर्फ उस इंसान को करते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। आप किसी को ऐसे ही फ्री में उठा के ज़िंदगी नहीं दे देते दूसरी, जब वो आपकी किसी भी काम का नहीं है। अगर आपको पता है कि आपको उससे बहुत कुछ हासिल हो सकता है ज़िंदगी में, वो आपके बड़े फ़ायदे का है, वो एक सोने का अंडा है, तो आप उस सोने के अंडे को जाकर बाज़ार में बेच नहीं देंगे आम अंडा बनाकर। आप उस सोने के अंडे को बचा कर रखेंगे, संभाल कर रखेंगे। बाकी दूसरे लोगों को मैं आम अंडा इस वजह से कहूँगी, इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनकी इंटेलिजेंस, उनकी जो उनका दिमाग है या उनकी जो भी है उसको मैं डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ या मैं उनको डिग्रेड कर रही हूँ, नहीं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप एक क्लिफ पर खड़े हैं, आपके दो हाथ हैं, दोनों हाथों पे एक एक इंसान लटका हुआ है और आपके ऊपर है कि आप किसको बचा सकते हैं। लेकिन आप दोनों को एक साथ पुल नहीं कर सकते क्योंकि आप में इतनी शक्ति नहीं है दोनों लोगों को ऊपर खींचने की। तो आपको किसी एक को तो नीचे फेंकना ही है क्लिफ से। आप किसको ऊपर लेकर आएंगे वो आपके ऊपर है। आप उस मोमेंट पे क्यों डिसाइड करेंगे, आप ये सोचेंगे। आपके अपने सेल्फिश रीजंस भी हो सकते हैं, आपके अपने सेल्फिश रीजंस नहीं, कभी कभी आपके अपने दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं कि वो दुनिया में अगर इसको बचा लेंगे तो ये दुनिया को किस तरह से उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। दूसरा हो सकता है कि वो दुश्मन अनाज वाला हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आप इम्यून करते हैं इंसान को, उसके पीछे आपको कारण चाहिए होता है। अब अगर वो ज़िंदा है, ये बंदा, ये जो भी लड़का है, अगर ये ज़िंदा है तो उसके पीछे कारण होगा। क्यों कारण होगा ये मैं पॉसिबिलिटी 5th और 6th में डिस्कस करूँगी, फिर 7th में तो बाकायदा तौर पर मैं बता भी दूँगी। और बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं सीरीज़ को आखिर में कंक्लूड कर दूँगी कि स्टेटस क्या है। पॉसिबिलिटीज़ मैंने सारी बात कर ली, लेकिन स्टेटस असल में क्या है वो भी मैं यहाँ पर बता कर जाऊँगी। मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, आप लोगों को बीच में छोड़ के नहीं जाने वाली, बेफिक्र है। क्योंकि मेरी टीम बार बार मुझे यही बता रही है कि हर किसी को ये डर है कि मैं आप लोगों को बीच में लटका के चली जाऊँगी सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करके। नहीं, मैं यहाँ पर बाकायदा तौर पर बता कर जाऊँगी, लेकिन उसमें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को पिक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों पे। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि हम इस लड़के की बात करें, आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी इशू है कि मैं लड़का लड़का कर रही हूँ लेकिन तस्वीरें क्यों चला रही हूँ। इसके बिना मैं यहाँ पर बात नहीं कर सकती, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर क्योंकि हम प्रोडिजीज़ की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जो इनका परिवार है वही बता सकता है कि इनका जो भाई है वो प्रोडिजी है कि नहीं है। बचपन में उन्होंने उसके अंदर वो सिम्टम्स देखे थे कि नहीं देखे थे। एडल्टहुड में है, बिल्कुल है, और सिर्फ एक डायमेंशन में नहीं, मल्टी डायमेंशन में। वो आप यहाँ पर अगर ये जो 50 ख्वाब है ना, जो मेरे ख्याल से 55 ख्वाब जो हैं वो मेन स्ट्रीम में हैं जो डाले गए हैं, ये उससे ऊपर ज़्यादा ख्वाब हैं। मेरे ख्याल से लगभग 250 के करीब जो ये ख्वाब हैं असल में ख्वाब लिखे गए हैं वो डायरीज़ में, और 50 से 55 ख्वाब जो हैं वो मेन स्ट्रीम में शायद आप लोगों को दिखे हैं। अगर आप यहाँ पर ये इन ख्वाबों को देखना शुरू करें ना, और आप यहाँ पर पढ़ना शुरू करें, आपको समझ आ जाएगी कि ये जो लड़का है वो एक डायमेंशन में तो ज़हीन है ही नहीं, मल्टीपल डायमेंशंस में वो ज़हीन है, वो प्रोडिजी है, वो बिल्कुल प्रोडिजी है। उसके अलावा वो ये कोई और चीज़ है ही नहीं।
जब एक इंसान इतना ज़हीन हो और वो हर चीज़ के ऊपर बात कर रहा है, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो बात कर रहा है, वो यहाँ पर आप देख लीजिए, हर चीज़ के ऊपर आप यहाँ पर देख लीजिए, उसको यहाँ पर बचाने का कारण सिर्फ उसका दिमाग है, उसकी वो ज़हानत है, उसका प्रोडिजी होना है, उसको बचाना। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि एक तो उसके पास इंफॉर्मेशन है जो उसने कलेक्ट की है, क्योंकि वो एजेंट है। मैं एजेंट के ऊपर मैंने बात की है अभी पिछली दफ़ा, मैं यहाँ पर क्योंकि हम पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं ना, तो वो अगर एजेंट है तो उसके पास वो इन्फॉर्मेशन भी, साथ में उसका दिमाग बहुत आला किस्म का दिमाग है, वो एक आम इंसान का दिमाग नहीं है। तो वो एक ऐसे इंसान को क्यों मारेंगे? वो उससे इन्फॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट करेंगे, साथ में उसको अपने पास रखकर इन्फॉर्मेशन काम भी करेंगे। तो ये यहाँ पर ये कारण है उसको बचाने का। अगर उसको बचाया गया है, अब ये पॉसिबिलिटीज़ चल रही है ना, तो यहाँ पर ये देखिए, आप लोगों को समझ आएगी। आप लोग यहाँ पर उसकी ख्वाब देखकर ये ज़रूर कर रहे थे कि बंदा बड़ा सपनों में रहने वाला है, उसको ख्वाबों में रहने की आदत है, लेकिन आप लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि एक इंसान ख्वाबों में ख्वाब पूरे किए जा रहा है, वो उसका इंस्टाग्राम भरे जा रहा है कि उसने ये ख्वाब भी टिक कर लिया, वो ख्वाब भी टिक कर लिया। क्यों? क्योंकि वो सीख रहा है। आप में से कितने सारे लोग होंगे जो एक चीज़ में अच्छे होंगे, आपने सीख लिया, आपने म्यूज़िक गाना बजाना सीख लिया, आपने गाना गाना सीख लिया, आपने डांस करना सीख लिया। आप यहाँ पर देखें, ये एक नहीं 10 अलग फॉर्म ऑफ डांस को सीखना चाहता था। यहाँ पर वो एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट नहीं, मल्टीपल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहता था। वो यहाँ पर मैथ्स और फिज़िक्स में नहीं, वो हर चीज़ में था, वो एलियंस में था, वो हर चीज़ में था। एक इंसान हर चीज़ में अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, वो उसमें बेहतरीन तरीन इंसान है, तो इसका तो मतलब है कि वो प्रोडिजी है। अब ये मुझे नहीं पता कि उसकी परिवार को ये बात पता है कि नहीं पता है, उसके परिवार को ये बात समझ आई कि नहीं आई, या उन्होंने उसकी 10 साल से कम उम्र में उसको आइडेंटिफाई कर लिया था घर में कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो बिल्कुल है, वो प्रोडिजी है। अब यहाँ पर जब प्रोडिजी होते हैं तो ये ऐसे बच्चे ऐसे नहीं होते, इनको उठा के निकाला जाता है। इनको ये जो नहीं होते हैं, ये इवन मेंसा में सर्टिफाइड जब आपको किया जाता है ना, वो उसी वक्त आपको भाप लेते हैं कि आप सिर्फ एक डायमेंशन में, यानी खाली आपका IQ ज़हीन है या आप प्रोडिजी होने के भी लायक हैं अगर आप 10 साल से कम उम्र में जाके मेंसा का टेस्ट देते हैं। अगर आप मेंसा का टेस्ट किसी बड़ी उम्र में भी जाके देते हैं, आपका IQ अच्छा है, लेकिन अगर उसी IQ के बीच में वो ये चेक भी कर लेते हैं कि ये बंदा आगे जाके प्रोडिजी बन सकता है, जब एडल्ट होता है तब भी जाकर वो सीख सकता है, वहाँ से आप जो होते हैं वो उनके रडार में आ जाते हैं और वो फिर आपको उठा के ले जाते हैं। वो उठा के कहाँ लेकर जाते हैं? जो पॉसिबिलिटी नंबर 7 है वहाँ पर। इसी तरह ये जो टैलेंट हंट्स होते हैं, ये बच्चों के बारे में, ये जो इवन स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पर बात की जा रही होती है कि ये हमारे स्कूल में एक ऐसा बच्चा है जो बड़ा ज़हीन है, या एक ऐसा बच्चा है, वो बाकायदा तौर पर ऐसे लोग आकर हंट करते हैं। वो आके स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में आके पूछते हैं, जो उनकी मैनेजमेंट होती है, कि आपके पास कोई एक्सेप्शनल बच्चा है या एक्सेप्शनल लड़का है, लड़की है, वो बताते हैं। फिर उनको लेके चले जाते हैं किसी भी बहाने से कि भाई टैलेंट हंट है, या आपको इधर जाना है या आपको उधर जाना है, आए हम वहाँ पर ये करते हैं। फिर वो वहाँ पर बाकायदा तौर पर चेक करते हैं उन्हें कि वो सिर्फ एक डायमेंशन में, अगर एक डायमेंशन में हो तो वो छोड़ देते हैं उसे। अगर वो मल्टीपल डायमेंशन में तब होते हैं जब आप 1 या 2 में नहीं, 3 से ऊपर होते हैं, तब वो आपको उठाकर ले जाते हैं। और ये बड़े रेयर किस्म के लोग होते हैं जो मल्टीपल डायमेंशन में होते हैं। वो जो होते हैं उनको आप आम उठाकर लेकर जाते हैं। इसी तरह गांव देहात होते हैं, आपके विलेजेस होते हैं, वहाँ पर अक्सर उनको तो पता भी नहीं होता, ना मेंसा का, ना उन्होंने स्कूल किया होता है, ना वो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। ऐसे बच्चों का आप कैसे करेंगे? ये ऐसे लोग होते हैं जिनको, जैसे नहीं होता है, धर्म वाले लोग होते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुसलमानों का धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियंस का धर्म हो। आपने देखा है ना, वो लोग जाते हैं जगहों पर, रिमोट एरियाज़ में जाते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं। क्यों? ताकि वो इंसान, आप वहाँ पर लोग कन्वर्ट हो सकें, नहीं हो सकें तो आप अपने धर्म को फैलाने जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। मैं यहाँ पर किसी भी धर्म के ऊपर बात नहीं करूँगी, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। या आप अवेयरनेस फैलाने जाते हैं किसी और सब्जेक्ट के ऊपर। इसी तरह जो ये लोग होते हैं ना, इनके जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो ऐसे गाँव देहात विलेजेस में जाते हैं अवेयरनेस फैलाने, झूठ मूठ की। उस अवेयरनेस के बीच में वो जाकर चेक करते हैं कि कौन सा बच्चा जो है वो ज़हीन है। किसी एक डायमेंशन में भी प्रोडिजी होगा ना, वो उसको लेकर उठा कर ले आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि एक डायमेंशन में ना, वो मल्टीपल डायमेंशन में भी हो सकता है। वो अगर मल्टीपल डायमेंशन में होगा, उसको रख लेंगे और उसके गांव देहात में उसके परिवार को जाकर कह देंगे कि हम तुम्हारे बच्चे को आगे लेकर जाएंगे, पढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बाद में क्या होता है कि वो उस बच्चे के लिए या तो ये कहते हैं कि वो बच्चा आपका मर गया, उसका दिमाग इतना ज़हीन था। अक्सर जो बच्चे होते हैं ना, जो प्रोडिजीज़ होते हैं, वो 30 प्लस से नहीं गुजरते, उनकी ज़िंदगी आगे नहीं गुजर पाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं। उनका दिमाग जो होता है वो थक जाता है। आपका दिमाग
ज़हीन ज़रूर होता है, लेकिन इतना ज़हीन भी नहीं होता है। आप जब आपकी, क्योंकि वर्किंग मेमोरी की मैं यहाँ बात कर रही हूँ ना, आपकी वर्किंग मेमोरी 95% लोगों से ज़्यादा होती है, तो वो इतना वर्क ऑलरेडी कर चुकी होती है कि आपका दिमाग थक जाता है, और जब आपका ब्रेन शट डाउन होने लगता है तो आपके ऑर्गन शट डाउन होते हैं और आप मर जाते हैं। अक्सर आप यहाँ पर प्रोडिजी जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा ज़िंदगी में आगे नहीं जा पाते हैं, या तो वो मर जाते हैं, और अगर वो मर नहीं पाते हैं तो उनका जो माइंड होता है ना, वो ख़राब हो जाता है बिल्कुल, वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, हकीकत में वो पागल हो जाते हैं या वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ये होता है, ये प्रोडिजीज़ के साथ अक्सर होता है। वो नहीं गुज़र ही नहीं पाते हैं वो 35 से, और अगर वो गुज़र पाते हैं तो इसका फिर ये मतलब होता है, यहाँ पर अभी मैंने इन चीज़ों को डिकोड नहीं किया है, मैं यहाँ पर करूँगी, फिर उसका मतलब ये होता है कि उनके डीएनए के साथ, उनकी जेनेटिक्स के साथ खेला जा चुका है, और वो पॉसिबिलिटी जो 7 है वो उसके अंदर घुसे बैठे हुए हैं, और उनके ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं कि उनकी जो ज़िंदगी है ना, उनकी जो ज़िंदगी है, चलें छोड़ें, वो मैं पॉसिबिलिटी 7 में ही बात करूँगी। लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये जो मौज़ात हैं ये भी 35 के थे, बिल्कुल ये चले गए थे। अक्सर आप यहाँ पर देखेंगे, अक्सर लोग होते हैं वो चले जाते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, वो मर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना, अब एक बंदा हमें समझ आ गई है कि वो सिर्फ एक डायमेंशन में नहीं, वो मल्टीपल डायमेंशन में वो प्रोडिजी है। वो बचपन से होगा, उसके परिवार ज़रूर जानता होगा। उसका अगर परिवार नहीं जानता तो फिर उसका ये मतलब हो सकता है कि उसके परिवार को कभी पता ना चला हो। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो लड़का है वो प्रोडिजी ही है, और वो 10 साल की उम्र में उसने किसी चीज़ में एक सिम्टम ज़रूर शो किया होगा कि वो प्रोडिजी है। ठीक है, अब वो नहीं हो पाया है, नहीं उसको वो लक़ब मिल सका प्रोडिजी का, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एडल्ट प्रोडिजी है, वो उन एक्सेप्शन केसेस में से है जो मल्टी डायमेंशंस के अंदर है। यहाँ से उस लड़का और लड़की का एक संबंध बनता है, एक लिंक बनता है जो इन दोनों को जोड़ता है, इनका कनेक्शन बनता है। और जो रेयर प्रोडिजीज़ होते हैं जो मल्टीपल डायमेंशंस में होते हैं, वो एक दूसरे के साथ ही मिलकर काम करते हैं, अगर तो वो पॉसिबिलिटी 7 में आते हैं, या इवन अगर वो पॉसिबिलिटी 6 में भी आते हैं। और आप एनी पॉसिबिलिटी 6 और 7 में नहीं आते हैं, आप पीछे से एजेंट्स होते हैं। जब आप एजेंट्स होते हैं, एक दूसरे के ऊपर हैंडलर्स होते हैं, तो जो पीछे उनके सीनियर हैंडलर्स होते हैं ना, जो, इसका ये मतलब नहीं होता उम्र का, इसका ये मतलब होता है कि जो पॉसिबिलिटी 7 में कई सालों से हैं ऑलरेडी दुनिया के लिए, वो मर चुके हैं और अब वो पॉसिबिलिटी 7 के अंदर रह रहे हैं, और वो कई सालों से रह रहे हैं। वो एक, यानी समझ लें 10 साल से ऊपर जो होते हैं वो सीनियर हो जाते हैं, तो 10 साल से ऊपर वाले जो होते हैं वो हैंडलर्स बन जाते हैं। फिर वो हैंडल करते हैं सारे एजेंट्स को, और वो अपने टाइप के एजेंट्स को हैंडल करते हैं जो उनके टाइप के केसेस होते हैं, या तो उनको हैंडल करते हैं, या फिर जो मैं यहाँ पर गांव देहात के बच्चों की बात नहीं कर रही कि छोटे छोटे बच्चों को गांव से और विलेजेस से उठा के लाया जाता है, क्योंकि अब वो प्रोडिजी भी नहीं बन सकते, और वो ना मेंसा गए हैं, ना उनको वो प्रिविलेज ही नहीं है, उनको आप जाके चेक भी नहीं कर सकते, उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी अटेंड नहीं की कि वहाँ से पता चल सके, ना वो किसी टैलेंट हंट में गए। वो एकदम, जो कहते हैं ना, रॉ डायमंड है, जिसको ना तराशा गया ना खराशा गया, उसका पता ही नहीं है आपको। तो फिर उन बच्चों को उठा के लाया जाता है। पॉसिबिलिटी 7 वाले जो लोग होते हैं वो उनको जज करते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वो जज नहीं करते हैं, लेकिन उनके अंडर ट्रेंड जो लोग होते हैं वो जाके ऐसे बच्चों को चेक करते हैं, और वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, वो चेक करते जाते हैं कि ये एक डायमेंशन में है या मल्टीपल डायमेंशन में, चलो इसको अपनी तरफ लेकर आओ। अगर एक डायमेंशन में उसको छोड़ देते हैं, मल्टीपल डायमेंशंस वालों को इधर खींचना शुरू कर देते हैं पॉसिबिलिटी 7 में। और भी अक्सर यहाँ पर मैं सिर्फ ये बात नहीं करूँगी, पॉसिबिलिटी 6 और 7 में अक्सर एक सिंगल डायमेंशन वाले भी प्रोडिजी केसेस होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट सिनेरियोज में होता है। वो ऐसा होता है कि आप उनको ले आते हैं क्योंकि वो ज़बरदस्ती आपको उनको उठाकर लाना पड़ता है। वो उसके पीछे अभी जब मैं पॉसिबिलिटी 6 में जाऊँगी ना, मैं फिर बात करूँगी कि वो कौन से होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल प्रोडिजी होते हैं, यानी एक ही डायमेंशन में वो एक लेवल पर होते हैं, लेकिन उनको उठा के ले आते हैं, तो वो होते हैं, वो अलग चीज़ होती है, वो एक अलग होता है। वो 6 में भी आते हैं, वो 7 में भी आते हैं, उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, तो ये नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ जाते जाते इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक आखिर में ये बात कहूँगी कि खुदा के लिए, जो हम लोग यहाँ शो नहीं मारते कि हमारा बच्चा तो बड़ा ज़हीन है, हमारा बच्चा तो फलाना है ढिमकाना है, खुदा के लिए मत बोला करें, मत बताएं दुनिया को। बड़ी छोटी सी दुनिया है, अपने साथ रखें, नहीं होगा ना तब तकलीफ़ होगी। अपने साथ रखें, पास रखें, दुनिया को शो भी ना मारें कि हमारा बच्चा ना फिज़िक्स में अच्छा है, मैथ्स में अच्छा है, गानों में अच्छा है, बजाने में अच्छा है, वो एक्टिंग ऐसी करता है, वो तो ये करता है, उसको तो आर्ट्स ऐसा आता है, उसको फलाना। नहीं, मत बताएं। आपको पता ही नहीं होगा कि पॉसिबिलिटी 6 और 7 वाले एजेंट्स जो होंगे ना, जो असल में दुनिया के लिए मर चुके हैं, आप लोगों के इर्द गिर्द होते हैं, वो आप लोगों के आसपास भी होते हैं, वो हंट कर रहे होते हैं। विच हंट नहीं होती, वो हो रही होती है प्रोडिजी बच्चों की।
हंट हो रही होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो उनको उठा के किसी भी टैलेंट के नाम पर, किसी भी चीज़ के नाम पर चेक करेंगे, और अगर वो होगा तो वो आपको कहेंगे कि हम इसको यहाँ पर ट्रेन करने लेकर जा रहे हैं, बड़ी बड़ी हम उनको वहाँ पर ले जाकर रखेंगे, बड़े सेंटर्स में रखेंगे, हम उनको ट्रेन करेंगे। वो सेंटर किसी भी तरीके के हो सकते हैं, वो एक एरिया है वो भी हो सकता है, वो नासा से भी रिलेटेड हो सकता है, वो जिस भी डायमेंशन में आपका बच्चा है उसके सेंटर्स होते हैं, उसमें ले जाएंगे और क्या करेंगे आपके बच्चे को ट्रेन करेंगे। और फिर ट्रेन करने के बीच में, अगर तो आप एक नॉर्मल परिवार है, एक मिडिल क्लास है, तो आपको आके कहेंगे कि आपका बच्चा मर गया है या वो कोमा में चला गया है। अगर ऐसा नहीं होगा, आप गांव देहात से होंगे, वो आपके बच्चे के आके आपको पैसा दे देंगे, कहेंगे इसको अब हम लेकर जा रहे हैं। और एक गरीब होता है, उसके इतनी सारे बच्चे होते हैं, वो क्या करता है, वो कहता है ठीक है सही है आप ले जाएं। उसके बाद ना उस गरीब को परवाह भी नहीं होती है कि उसके ऑलरेडी 12-15 बच्चे होते हैं, एक चला भी गया ना, उसको परवाह भी नहीं होती कि वो जिंदा है या मर गया। इसलिए आप देखें कि जो बच्चे काम कर रहे होते हैं ना दुनिया में, वो उनके बच्चों को कोई मार देता है, या वो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं, वहाँ से वो मर जाते हैं या फंसे होते हैं, वो कहते हैं कि यार हम तो गरीब बंदे, हम कहाँ से अपने बच्चों को छुड़ाते फिरें। उनको पता भी नहीं चलता है, उनके बच्चे मर खप जाते हैं। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं, उनके लिए वो क्या करते हैं, वो आके पेमेंट कर जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा अब हमारा है। उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता है, कद्दू फ़र्क नहीं पड़ा होता है कि उनके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। लेकिन जो मिडिल क्लास घराने होते हैं, उनके बच्चों के लिए आके बता दिया जाता है आपका बच्चा एक कोमा में चला गया है या वो दुनिया से ही चला गया है। फिर उसमें क्या होता है, अब एक इंसान चला गया है तो आपको उसके परिवार को लाकर बॉडी तो देनी है, उसमें फिर आते हैं बॉडी डबल आती हैं, वो ऐसी बॉडी डबल ला कर देते हैं कि परिवार नहीं समझ पाता है कि ये आपका अपना ही बच्चा था या कोई और बच्चा था। इसी तरह ही जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर भी ये काम बहुत होता है। बोर्डिंग स्कूल्स में भी आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में अक्सर छोटे बच्चे ही चले जाते हैं, वहाँ से भी प्रोडिजीज़ बहुत निकाली जाते हैं। मल्टी डायमेंशन वाले वहाँ से भी निकलते हैं, सिंगल डायमेंशन वाले भी निकलते हैं, लेकिन इतने नहीं निकलते हैं। अच्छा, और यहाँ पर ख़त्म करते करते, क्योंकि मैं यहाँ प्रोडिजीज़ की बात कर रही थी, कहाँ गया वो इंसान, रुकें मैं बताती हूँ। ये इंसान इसको इतना शौक़ है, इतना शदीद शौक़ था प्रोडिजी बनने का, बचपन में तो नहीं लेकिन जब मिडिल एज में आया, इस इंसान को प्रोडिजी बनने का इतना शौक़ है। आप लोगों ने देखा होगा, ये गाने भी गाने की कोशिश कर रहा होता है, ये पेंट भी करने की कोशिश कर रहा होता है, ये इसको हर चीज़ करनी है। इसको ना एक ये और दूसरा एक और इसी का भाई, असल में सगा भाई नहीं, मैं बताती हूँ, वो तो अपने आप को मानते भी हैं कि मैं, कहाँ गया मनहूस इंसान एक और, अरे ये नहीं, ये एक ए वाला, हाँ जो भी है, ये तो कहता है, ये बाकायदा तौर पर कहता है कि मैं जो हूँ प्रोडिजी हूँ और मैं बड़ा ज़हीन हूँ। और आपने देखा होगा, ये अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट बना कर रखता है कि मैं बड़ा ज़हीन सा हूँ, ये और वो बुक्स में घुसा रहता है। ये दोनों ही नहीं है, कद्दू दोनों प्रोडिजीज नहीं है, ये सिर्फ बनने की कोशिश करते हैं। ये कहता है मेरा IQ भी बहुत अच्छा है, ये खुद ही अपने आप को बहुत कुछ इसने अपने आप को किया हुआ है, वो छोड़े। लेकिन जो सबसे मज़े की चीज़ है, कहाँ गया वो, ये फुटपाथ वाला। अच्छा, आप लोगों ने ना एक चीज़ नहीं नोटिस की, इससे पहले जो मैंने अभी डायमेंशन बात की ना, डायमेंशन जो चौथी डायमेंशन शायद उसमें मैंने बात की थी, और मैंने उसमें बात की थी, आप लोगों ने गौर भी नहीं किया होगा, दोबारा गौर कीजिएगा कि अक्सर ऐसे लोग जो एजेंट्स होते हैं, जो केस के अंदर घुसे हुए होते हैं, वो जिस भी एरिया में, चाहे वो राजनीति में गए हुए हों, बॉलीवुड के अंदर गए हुए हों, या वो कहीं पे भी गए हुए हों, वो जब एजेंट्स होते हैं वो रोल प्ले करते हैं। तो कभी कभी कुछ लोग डम होने का भी रोल प्ले करते हैं। आप लोगों ने इस बात पे ना गौर ही नहीं किया, क्योंकि मैंने उस वीडियो के नीचे आके कमेंट सेक्शन खुद पढ़े थे। और मैं क्यों पढ़ रही थी, मैं चाह रही थी कि आप में से लोग नोटिस, शायद कोई लोग नोटिस कर पाएँ कि कौन डम प्ले करता है, कौन नहीं प्ले करता। लेकिन कोई ना कोई जो है वो डम प्ले करता है, और वो फुटपाथ वाले भाई के सर्कल के अंदर सेकंड इंसान ऐसा है, मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी कि वो कौन है, वो सेकंड इंसान ऐसा होगा जो एजेंट है और वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, और वो दूसरा बंदा निकल कर जाएगा फुटपाथ वाले भाई के सर्कल में से। एक ऑलरेडी जा चुका है कई सालों पहले, अब वो दूसरा है। और यहाँ पर आप लोगों को शायद पहले का भी अंदाज़ा हो कि वो कौन है। अगर तो आप लोग यहाँ पर अगस्त से वीडियोस सुनते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्या है। आप चीज़ों में घुसते हैं, आप लोगों के ज़िंदगियों में जाते हैं, क्योंकि आप काम कर रहे होते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स मिले होते हैं। जब आप एजेंट होते हैं, आप फिर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। कुछ केसेस में ये होता है कि आप सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे होते हैं, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो पता चल जाता है। लेकिन खैर, वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल है एक इंसान के डम प्ले करने की, और जो इंसान डम प्ले कर रहा है वो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो असल में एजेंट है। आपको एजेंट्स का नाम लिखकर पेपर पे नहीं दिया जाता है कि ये हमारा एजेंट है। आपको कहा जाता है कि जाओ
इस जगह में हमारे कोई एजेंट हैं, उनको आइडेंटिफाई करो खुद। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो कौन है। आपको पता चल जाता है, कंफर्म नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है। वो कंफर्म तभी होता है जब वो दुनिया के लिए दुनिया से चले जाते हैं, फिर पता चल जाता है कि अच्छा वो एजेंट है। वैसे पता चल भी जाता है, आप लोगों के अपने भी तरीके होते हैं एजेंट्स को आइडेंटिफाई, लेकिन इस इंसान को प्रोडिजी बनने का अजीब खपता है। ये कहता है कि मैं ना बड़ा ज़हीन हूँ, ये लोग इसको कहते हैं कि भाई तुम तो प्रोडिजी हो। अच्छा खैर छोड़ें, यहाँ पर बंद करते हैं, इससे ज़्यादा लतीफ़े मुझसे हज़म नहीं होंगे। और मेरे जहन में ये बात थी कि मैं आप लोगों को बताऊँ। ठीक है, चलें अब हम यहाँ पर इस गंदी सी शक्ल को मज़ीद ना देखें, यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्लू है। मैं अपनी इन सारी पोस्ट्स को भी डिकोड करूँगी, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ को डिकोड करूँगी, वो है इनके सपने जो अभी तक डिकोड नहीं किए। यहाँ पर बाकायदा तौर पर अपने ज़िंदा होने की यहाँ पर उन्होंने वो दिए हुए हैं, क्लूज़ दिए हुए हैं। मैं बाकायदा बताऊँगी कि ये लड़का कैसे ज़िंदा है, अगर है तो। ठीक है, शुक्रिया।